सबको जय गुरु जी, प्यारी-प्यारी संगत सबको जय गुरु जी। पहले गुरु जी का शुक्राना कि उन्होंने सेवा बख्शी फिर से और बहुत सारी सेवा गुरु जी ऐसे देते रहते हैं। कुछ ना कुछ छोटी-मोटी सेवा तो हो ही जाती है। अभी 31 मई का भी रिसेंट सत्संग है कि गुरु जी का समाधि दिवस था एंड यहाँ पे सत्संग था। तो मुझे वहाँ भी गुरु जी का सेवा करने का मौका उस दिन मुझे मौका मिला सेवा करने का। सो उसका भी शुक्राना गुरु जी जो आपने मुझे ये सेवा बख्शी है। गुरु जी की ना सेवा कभी छोटी-बड़ी नहीं होती। आपको जो सेवा मिले वो सेवा होती है। सपोज़ एक सत्संग में अगर आप गए और आपको वहाँ पे टिश्यू बाँटने की भी सेवा दी, तो वो भी एक सेवा है, वो सेवा भी सर माथे पर होनी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे सत्संग हैं, अभी तो मैं सबसे पहले सत्संग ये है कि मेरे दादाजी ना बहुत बीमार हो गए थे फ़रवरी में और हमारी टिकट्स बुक थी फ़रवरी की। मम्मा की ना 12th फ़ेब की टिकट बुक थी दिल्ली की और मम्मा को कैंसल करना पड़ा। उसी दिन दादाजी को हमें हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा। तो मम्मा की टिकट्स कैंसल करनी पड़ी। उसके बाद हमारी टिकट्स बुक थी। मुझे डेट याद नहीं है कब की बट हमारी टिकट्स बुक थी फ़रवरी मंथ की। तो हमने वो भी कैंसल करवानी पड़ी बिकॉज़ दादाजी वाज़ नॉट वेल। मैंने बोला कोई बात नहीं। और मैं हमेशा ना मैं बार-बार गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी क्यों कर रहे हो आप ऐसे? मेरी टिकट्स क्यों कैंसल कर रहे हो? मेरी टिकट्स क्यों कैंसल कर रहे हो? ऐसा क्या हो गया आपको? एंड उसके बाद मार्च में फिर से हमारा प्रोग्राम बनता है और हम लोग 14th ऑफ मार्च को निकल के हम 15th को पहुंचते हैं दिल्ली। तो हमारा 14th का वापस हमारा प्लान बन जाता है। तो इन बिटवीन ना मेरे अंकल जी जब आए हुए होते हैं ना, मेरे दादाजी की जो मैं बता रही थी तबीयत बहुत खराब थी, तो उन्हें निमोनिया हो गया था, वो एडमिटेड थे हॉस्पिटल में। तो मम्मा ना रात को मम्मा को ड्रीम आया था कि मम्मा ना कहीं बैठी हुई है, कहीं पेड़ के नीचे या कहीं बैठे हुए हैं और एकदम से ना गुरुजी आते हैं वहां से और मम्मा को थी हाय गुरुजी और जाते ही मम्मा गुरुजी के चरणों में जाके ऐसे मत्था टेक लेती है और गुरुजी के साथ मेरे अंकल जी होते हैं, मतलब मेरे हस्बैंड होते हैं गुरुजी के साथ। और एकदम से वो आते हैं और गुरुजी और मेरे अंकल जी एक रूम में चले जाते हैं। बाद में मम्मा को रियलाइज हुआ कि एक रूम में जो अंधेरा मतलब एक रूम में जहाँ जाते हैं वहां मेरे दादाजी होंगे हॉस्पिटल में, वो हॉस्पिटल में ही होते हैं। वहां पे गुरुजी आते हैं और मेरे दादाजी को लाइफ ब्लेस करके जाते हैं। सो बहुत बहुत शुक्राना, अनंदम शुक्राना गुरुजी। अच्छा फिर मैं आपको बता रही थी कि हम लोग जा रहे थे दिल्ली। तो जब हम दिल्ली 15 को हम लोग दिल्ली पहुँचते हैं एंड जब मैं यहाँ पे ना हम लोग दिल्ली के लिए मैं जब पैक कर रही थी अपनी बैग्स तो मुझे बार-बार ना गुरुजी बोल रहे थे पासपोर्ट रख लियो, पासपोर्ट रख लियो। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुजी बार-बार क्यों बोल रहे हो पासपोर्ट रखना है? तो मैंने बोला मम्मा को मैंने ऐसे ही बोला कि मम्मा मुझे गुरुजी बार-बार बोल रहे हैं पासपोर्ट रख लियो, पासपोर्ट रख लियो। आई डोंट नो कि ये सत्संग किसका है? ये सत्संग किस संगत के रिलेटेड है? मुझे नहीं पता है, शायद ये किसी के संगत के लिए आंसर भी होता है। क्योंकि हर एक सत्संग में आपको आंसर मिलता है ना? तो बार-बार पासपोर्ट के लिए मुझे जब बोल रहे थे, तो मैंने क्या किया मैंने ना ऐसे ही मम्मा ने बोला कि तू क्या करेगी पासपोर्ट ले जाके? मैंने बोला मैं गुरुजी के मंदिर में ब्लेस करवा दूँगी। तो बोले ठीक है चल ले जा, तेरी मर्ज़ी। फिर मैं पासपोर्ट अपने रख लेती हूँ एंड संगत जी उस वक़्त मेरे और मेरे अंकल जी का प्लान्स चल रहे होते हैं कि हमें कनाडा वीज़ा अप्लाई करना है, हमें फाइल डालनी है। जो हमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम लोग सब हमारे एजेंट को दे के आए थे, हम लोग सबमिट करके आए थे। हमें सिर्फ फाइल लॉगिन करनी है कनाडा वीज़ा की। तो हम लोग क्या करते हैं पासपोर्ट लेके हम बड़े मंदिर जाते हैं उस दिन। आई थिंक सो उस दिन मंडे होता है सुबह एंड हम सब जाते हैं, मेरे मामा, मेरी मामी, उनके दोनों बच्चे, मैं, अंकल जी और नेताक्षी हम सब लोग जाते हैं। एंड मेरे मामा के हाथ में मेरे पासपोर्ट्स होते हैं और मेरे मामा सेवादार को पासपोर्ट देते हैं, वो 3 निकाल के, वो सेवादार तीनों पासपोर्ट गुरुजी की गद्दी के आगे ऐसे रख के एंड ब्लेस करके वापस दे देते हैं। तो जब मैं वापस आती हूँ ना फ्रॉम दिल्ली हम लोग बड़े मंदिर से, तो 26 को मैंने फाइल लॉगिन हो जाती है मेरी कनाडा वीजा की। तो 26 को मेरी फाइल लॉगिन, एजेंट बोलते हैं कि हमने आपकी फाइल लॉगिन कर दी है। 28 को आपको बायोमेट्रिक है, 28 ऑफ मार्च को आपका बायोमेट्रिक है, आपको अहमदाबाद जाने का है। तो 28 को हम लोग अहमदाबाद जब जाते हैं तो यहाँ से अहमदाबाद इज 2.5 आवर्स। फिर वहां से हमको जाना था जहाँ पे हमारा हमने जो प्रोसेस किया था फाइल लॉगिन का, जो हमारा बायोमेट्रिक का जो वीएफएस होता है, वीएफएस में हमको कनाडा वीएफएस में जाना था। तो वहां पे हमें किसी ने बोला था कि 2 घंटा लग जाएगा। हमें ऐसा लगा कि वी ओनली, किसी ने बोला था पहले 15 मिनट में काम हो जाएगा, बट वहां जाके पता चला कि 2 घंटा हो जाए। एंड निताक्षी हमारे साथ थी और निताक्षी बहुत क्रैंकी हो रही थी, बहुत ज्यादा। तो जब हम अंदर गए, हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया, हम अंदर गए, हमारा नंबर आया, तो वहां पे 2 प्रोसेस था। एक था वॉज डॉक्यूमेंटेशन का एंड सेकेंड वॉज था बायोमेट्रिक रूम में। तो वो जो मेन जो प्रोसेस था बायोमेट्रिक रूम में, जहाँ पे हमारे पिक्चर्स क्लिक किए जा रहे थे, हमें फिंगरप्रिंट्स देने थे। तो जब हम वहां पे गए ना संगत जी, तो वहां पे 12 नंबर के रूम्स थे, 1 2 12। और मैं वहां पे आगे रूम के आगे बैठी हुई थी और निताक्षी बहुत चिढ़ रही थी। एंड पता नहीं मेरे मुंह से ऐसा निकला एकदम से कि गुरुजी 7 नंबर का रूम देना, मुझे 7 नंबर का रूम चाहिए, मैंने ऐसा बोला। एंड सडन ऑफ एक सिक्योरिटी गार्ड आते हैं वो हमारे पास और हमें आके बोलते हैं कि मैम आप 7 नंबर में रूम चले जाओ, पहले आप जाना, आपके बेटी को आपके अंकल आपके हस्बैंड हैंडल करेंगे, फिर आप बाहर आओगे तो आपके हस्बैंड वो रूम में जाएंगे। तो मैं बोलती हूँ वाओ जय गुरु जी,
शुक्राना 7 नंबर का रूम मिल गया। एंड जैसे और तब तक ना संगत जी मेरे अंदर से मुझे ऐसा लग रहा था कि हर चीज पॉजिटिव हो रही है, मतलब सब कुछ अच्छा 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 हो रहा है, मतलब गुरुजी है ही हमारे साथ, मतलब ऐसा फील भी आ रहा था कि गुरुजी हमारे साथ है। तो जब हम लोग 7 नंबर के रूम में से बाहर निकले, हमारा प्रोसेस हो गया। यू वोंट बिलीव, 3 अप्रैल को, 2 अप्रैल वॉज निताक्षीज बर्थडे, और 3 अप्रैल को हमें मतलब मुझे तो नहीं आया, मुझे 4 अप्रैल को आया। 3 अप्रैल को हमारे एजेंट को अप्रूवल आता है कि हमें कनाडा वीजा मिल गया है। सो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। 4 अप्रैल को हमें कॉल आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको कनाडा वीजा मिल गया है। तो हम बोलते हैं वाओ, चलो हम शुक्राना करते हैं गुरुजी के, शुक्राना। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मैंने ऐसे ही बोला था कि मैं एक दिन शुक्राना सत्संग करूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे कनाडा वीजा गुरुजी ने दिलवाया है, उसका मैं शुक्राना सत्संग करूंगी। और उस वक्त ना क्या होता है, हम लोग जब शुक्राना सत्संग कर रहे होते हैं, मुझे डेट भी याद नहीं है, सॉरी मई की बात है, हम लोग उस दिन शुक्राना सत्संग कर रहे होते हैं, अप्रैल या मई की बात है, आई डोंट रिमेम्बर। मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे ही हम लोग शुक्राना सत्संग कर रहे होते हैं ना, उसी दिन मेरे को कनाडा वीजा आता है, मतलब स्टैंपिंग होके पासपोर्ट मेरे पास आता है। मेरे पास कब से पासपोर्ट गया हुआ था, मैं आपको डेट बता रही हूँ, परफेक्ट, 30 अप्रैल, 30 अप्रैल का दिन था। 30 अप्रैल को मेरा फिर से कनाडा वीजा का स्टैंपिंग होके आता है। एंड जब मैंने उस डेट को, अब 3 अप्रैल को, 4 अप्रैल को और 30 अप्रैल को आप टोटल करोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको टोटल 7 ही मेरा आ रहा था, जैसे 16 आ रहा था नंबर, जैसे टोटल नंबर 7 आ रहा था। तो मैं बार बार शुक्राना कर रही थी गुरु जी को कि शुक्राना, कि मतलब आपने सारा काम करवाया और आपने मुझे बोला मैं तेरे साथ हूँ। और इस चीज के लिए मैं सच में पता नहीं उस वक्त मुझे कैसे गुरुजी ने मेरे पासपोर्ट्स पड़े मंदिर मुझे ऐसा दिमाग में डाला कि तू अपने पासपोर्ट लेके आ, मैं तेरे पासपोर्ट ब्लेस करता हूँ। मतलब मेरे दिमाग हर चीज गुरुजी की ब्लेस। देखो मेरे मन में ऐसा आया कि गुरुजी के आगे तो लोग पेपर्स भी ब्लेस, प्रॉपर्टी अगर लेते तो वो पेपर भी ब्लेस करवाते, नहीं गाड़ी लेते चाबी ब्लेस करवाते। जब बच्चा होता है तो बच्चे को भी ब्लेस करवाने जाते, तो पासपोर्ट क्यों नहीं? मेरे मन में ये चल रहा था। तो मैं तुरंत गई और मैंने वो गुरुजी से ब्लेस करवाया। अच्छा, उसके बाद ना हम लोग थर्सडे को गए थे। एंड थर्सडे को ना उस दिन 4 बजे मंदिर खुल गया था और हमें ऐसा लग रहा था कि हम 5 बजे ये मंदिर खुलेगा। तो उस दिन इतनी भीड़ थी ना संगत जी, बहुत भीड़ थी, बहुत ज्यादा। एंड निताक्षी जब भी मंदिर जाती है ना, वो कभी परेशान नहीं करती, कभी नहीं। मंडे को भी हम लोग गए थे, कभी नहीं की, उसके बीच में भी हम गए थे, कभी हमें परेशान नहीं किया। उसने थर्सडे को ही हमें परेशान करा था, बहुत परेशान करा था मंदिर में। तो हर सेवादार, और जैसे ही वो जा रही थी ना, हर सेवादार उसको एक ना एक टॉफी पकड़ा रहे थे। तो हम खुश हो रहे थे कि चलो गुरुजी की ब्लेसिंग्स उसको ज्यादा मिल रही है, और हम बहुत खुश हो रहे थे कि चलो गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल रही है। तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी, हम लोग जब वहां पे गए मंदिर में, वहां लाइन में हम खड़े थे। सडन ऑफ एक संगत आई वहां से, आंटी, संगत आंटी, और मेरे हाथ ऐसे ओपन किया और उस मेरे हाथ में ब्रेसलेट रखे, मेरी मुट्ठी बंद करके चले गए और मुझे बोला "श्श", ऐसे करके, और एकदम से चली गई। और मैं एकदम से ऐसे, मतलब मैं हैरान कि ये क्या हुआ एकदम से। एंड उसके बाद मैंने शुक्राना जय गुरु जी बोला। जब मैंने ओपन किया, मेरी मामी ने मुझे पूछा क्या दिया क्या दिया, और जैसे ही मैंने हाथ ओपन किया और मैंने देखा ब्रेसलेट, और मैं इतना शुक्राना करूँ गुरु जी को। और मैं बार बार मैं मंदिर के अंदर गई, निताक्षी तभी भी ट्रबल कर रही थी उस दिन, बट जैसे ही हम मंदिर के बाहर आए वो बहुत शांत हो गई। तो उसका भी हम शुक्राना कर रहे थे कि शुक्राना गुरुजी, आपने इतने प्यारे दर्शन कराए, बहुत प्यारे। अच्छा, अब एक और सत्संग है, ये मंडे का ही सत्संग है। उसमें क्या हुआ था, मंडे को मैं मेरी मामी की दोनों बेटियां, हम लोग गए थे मंडे को वहां पे बड़े मंदिर। तो जब हम गए ना, तो कभी भी, मतलब उस दिन मेरी गलती थी, कभी भी मेरे से ना जल प्रसाद कभी नहीं छूटता है। मेरे लिए जल प्रसाद इज लाइक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती है हमारे लिए, है ना, जब गुरु जी का जल प्रसाद मिल जाए। तो जब हमें जल प्रसाद मुझे मिला ना, तो हम लोग रिक्शा में थे और मेरी गोद में ही जल प्रसाद था। सडन ऑफ मैं रिक्शा में से उतरी, आई डोंट नो कैसे वो जल प्रसाद सीट पे रह गया। और मैं जैसे ही घर के अंदर एंटर हो रही थी, और उसके बाद मुझे याद आया, अरे मेरा जल प्रसाद है ही नहीं मेरे हाथ में ऐसे। और मैं फटाफट बाहर जाती हूँ और मैं रिक्शा ढूंढती हूँ, मुझे रिक्शा वाला मिलता ही नहीं। फिर उसके बाद मैं बोलती हूँ यार गुरुजी ये क्या हो गया, गलती हो गई मुझसे, सॉरी। मैं तो मेरे मामा ने बोला कि तेरे नसीब में ही नहीं होगा वो जल प्रसाद, वो किसी और को जरूरत होगी। अगर तुझे मिल गया तो तेरी किस्मत, अगर तुझे नहीं मिला तो शायद किसी और को वो जरूरत होगी जल प्रसाद की, या तुझे जरूरत नहीं है। तो मैं एकदम से, मेरी मामी की बेटी क्या करती है, बोलती है दीदी आप टेंशन मत करो, मैं ना यहाँ से लॉस्ट आइटम में जाके, मतलब उबर, हमने उबर ऑटो किया होता है, तो उबर ऑटो के ऐप में जाके उसने लॉस्ट आइटम कर दिया। तो वहां से हमें ना रिक्शा वाले का कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता है। तो मैंने रिक्शा वाले को कॉल लगा के देते हैं। तो मैं उनसे बोलती हूँ कि भैया वहां पे कोई एक जल जल प्रसाद की पानी की बोतल रहेगी? बोलते हैं हाँ मैम सीट पे ही है। तो मैंने बोला आप प्लीज मुझे, मैं उनको बोलती हूँ कि प्लीज मुझे दे जाओगे? बोलते हैं हाँ हाँ मैं आपको दे जाऊंगा, मैं अभी सरोजनी नगर में हूँ, वो ऐसा बोल रहे थे। तो मैंने बोला ठीक है आप इस तरफ आओगे? बोलते हैं अच्छा। राइट वे, मतलब वो जैसे ही उसने कस्टमर को ड्रॉप किया एंड तुरंत वो मुझे वापस जल प्रसाद देने आए।
एंड उसके बाद मैं इतना शुक्राना करूँ कि गुरुजी शुक्राना आपने मेरा जल प्रसाद मुझे वापस लौटाया। तो ये भी एक सत्संग है, ठीक है मेरी मिस्टेक है, आई एक्सेप्ट कि मेरे से थोड़ी गलती हो गई कि मैंने ध्यान नहीं दिया, बट वो चीज़ मेरे पास आ गई। सो बहुत-बहुत शुक्राना उस चीज़ का। और थैंक यू गुरुजी, आप इतना साथ देते हो हमारे साथ, इतना हमारा ध्यान रखते हो, उस चीज़ का शुक्राना। ऐसे बहुत सारे, अच्छा ये भी एक सत्संग है, एक ना मेरे अंकल जी का ना वीज़ा अप्लाई करते हैं, वो जमाइका गए हुए थे, उनके बॉस उनका ना वर्क परमिट का वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो जब वो वहाँ पे जाते हैं ना, तो उनको वीज़ा में मैं उनको तब तब भी हमने शुक्राना सत्संग वही किया था। हमारे कनाडा वीज़ा का और उनका एक वर्क परमिट का वीज़ा अप्लाई किया था उनके बॉस ने, उसका हमने शुक्राना सत्संग किया था। तो जब वो वहाँ पे जाते हैं ना, तो मुझे बोलते बहुत टेंशन में होते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीज़ा होता था इनका, मेरे अंकल जी का। तो जब वो वहाँ पे गए ना, तो मैं वेट कर रही थी कि क्या आएगा, येस आएगा, नो आएगा, उनको रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा, अप्रूवल। बट मैं गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी देखो आपकी मर्ज़ी, आपको जो ठीक लगे आप करना। अगर आपको लगता है हाँ, उनके लिए अच्छा है तो आप दे देना, अगर आपको लगता है उनके लिए अच्छा नहीं है तो आप छोड़ देना। तो संगत जी क्या हुआ, जब मेरे अंकल जी बाहर आके मुझे कॉल करती तो मुझे बोलती, मैं उनको बोलती हूँ कि अगर आपको मिल जाए ना तो आप ऐसा बोलना कि कर शुक्राना सत्संग, और अगर आपको नहीं मिले तो फिर भी मैं दुःख का शुक्राना सत्संग करूँगी। मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ सुख का करूँगी, मैं दुःख का भी करूँगी। तो जब मुझे मिल जाता है तो वो तुरंत बोलते हैं कि कर शुक्राना सत्संग, ऐसे तो मैं समझ जाती हूँ। मैं बोलती हूँ मिल गया? बोलते हैं हाँ। मैंने बोला वाह! जय गुरु जी। फिर संगत जी क्या होता है, वो वहाँ से ना उनकी वही जहाँ पे एम्बेसी है ना जमैका में, उसके पास ही उनके एक फ्रेंड का रेस्टोरेंट होता है, तो वो वहाँ जाते हैं उनको मिलने। तो बट वो रेस्टोरेंट पे नहीं होते, वो शॉप पे होते हैं उनके फ्रेंड। तो वो कॉल करके बोलते हैं कि मैं तेरे को लोकेशन और एड्रेस दे रहा हूँ, मैं दूसरी शॉप पे हूँ, तुम वहाँ पे आ जाओ। एंड मेरे हस्बैंड उस दिन, मैं आपको ये सत्संग बहुत प्यारा है और मेरे उनके दिल के करीब है, क्योंकि जब वो शॉप में जाते हैं ना उनके, वो उनके जो फ्रेंड है ही इज नॉट अ फॉलोअर ऑफ गुरुजी। उनको पता है दैट वी आर फॉलोअर ऑफ गुरुजी। उनको ये पता है कि हाँ, ये मानते हैं गुरुजी को, ये मानती है, इसकी वाइफ बहुत मानती है गुरुजी और ये भी मानते हैं गुरुजी को। तो उस दिन क्या होता है कि वो जब जाते हैं ना शॉप में, तो वहां पे ना उनके वो बताते हैं कि मुझे ऐसे वीजा मिल गया, मैं इस काम से आया था। तो हमने कभी भी पहले किसी को काम बताया ही नहीं, हमारे जो भी काम हो गए ना, जब हो गए उसके बाद हमने सबको बताया। कि जैसे कनाडा वीजा का भी हमने किसी को भी नहीं बताया था कि हम प्रोसेस कर रहे हैं। हमने जब मिल गया ना, उसके बाद हमने धीरे धीरे सबको बताना चालू किया कि हाँ हमें मिल गया ऐसा है। तो वहां पे जब वो गए ना, तो उन्होंने अपने फ्रेंड को बताया। तो उनके फ्रेंड बोलते हैं ये सब तेरा काम ना तेरे गुरुजी करवा रहे हैं। एकदम से मेरे अंकल ऐसे कि ये ऐसे कैसे मतलब बोल रहा है, ये तो कभी मानता नहीं। बोलते हैं आजा देखो गुरुजी के दर्शन कराऊं, तू करेगा दर्शन? वो एकदम हैरान। बोलते मेरे मंदिर में है तेरे गुरुजी, वो ऐसा बोलते। तो वो हैरान हो जाते हैं मेरे अंकल की इनके मंदिर में। बोलते हैं मेरे जो मैनेजर आया है ना, उन्होंने नया मैनेजर रखा है इंडिया से। तो वो बोलते मेरा जो मैनेजर इंडिया से आया है ना, वो गुरुजी को मानता है। तो उसने क्या किया था, गुरुजी का पॉकेट स्वरूप था छोटा सा, तो वो पॉकेट स्वरूप उन्होंने ऐसे ही बाहर रख दिए थे, मंदिर के बाहर, मंदिर के अंदर नहीं रखा था उनके मैनेजर ने। फिर वो उनके फ्रेंड ने, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने बोला कि मंदिर में रखना, क्यों नहीं रख रहा, उसमें क्या हुआ, तेरे गुरुजी, मैं जानता हूँ इनको, हमारे एक फ्रेंड थे वो भी मानते थे इनको बहुत। तो उन्होंने उनके मंदिर में ही वो गुरुजी का पॉकेट स्वरूप रख दिया। और उन्होंने जब नितेश ने जाके उनके दर्शन किए और शुक्राना उनको, तो नितेश ने जब मुझे बताया मेरे अंकल ने, तो मैंने बोला गुरुजी ने आपको दर्शन दिए हैं, आपको खुद गुरुजी दर्शन देने आए कि तू टेंशन, ये रियलाइज करवाने आए कि हर पल में तेरे साथ हूँ, तू फिक्र मत कर, तू जहां जाएगा मैं तेरे साथ चलूंगा। तो मैंने बोला आप इस चीज का भी शुक्राना करो। और सच में शुक्राना है, अनंतम शुक्राना, कि हमारी लाइफ में ना जो चेंजेस आए हैं वो गुरुजी की वजह से आए हैं। हमारी लाइफ टोटल डिफरेंट गुरुजी की वजह से हो गई। पहले हम लोग ना, सच्ची बोलो, हर चीज हम करते थे, गॉसिपिंग करते थे, ये करते थे, वो करते थे, बट नहीं, अब नहीं करते। अच्छा, अब पता है कैसा होता है, कभी किसी संगत से बात कर रहे होते हैं ना, और जब तक वो हमें आंटी नहीं बोलते ना, हमें अच्छा नहीं लगता। और पहले जब हम गुरुजी से जुड़े नहीं थे, कोई हमें एक छोटा बच्चा आंटी भी बोल जाता था तो हमें लगता था "हाय, हम आंटी लगते हैं", ऐसा होता था। लेकिन अब कोई हमें आंटी हूँ तब जब तक नहीं बोलते। कि यहाँ पे भी वहां पे मैं गई थी बड़े मंदिर में, तो जब मैं टैक्सी बुक किया था, वो भी एक संगत की थी। तो बहुत पहले से ही मुझे वो संगत का कांटेक्ट नंबर था, तो मैंने इस बार उनको ही कांटेक्ट किया कि अंकल आप ले जाओगे मुझे बड़े मंदिर? तो बोली ठीक है मैं ले जाऊंगा। तो जब तक, अब वो आंटी बोलने लगे, पहले वो मैम बोलती थी, तो मैं बोलती थी आप मैम क्यों बोल रहे हो मुझे, आप तो गुरुजी की संगत हो, तो आप आंटी बोलो ना। तो वो बोलते हैं कि आपको मतलब आप पहले संगत हो जो ऐसा बोल रहे, नहीं तो सबको मैं मैम बोलूँ तो कोई प्रॉब्लम है? बोला नहीं, जो गुरुजी की संगत होती है आप उन्हें आंटी ही बोला करो, क्योंकि वो गुरुजी की संगत है। सो शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी का, इतना प्यारा प्यारा सत्संग बख्शने के लिए, इतनी प्यारी सेवा बख्शने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और बहुत सारे ऐसे प्यारे प्यारे सत्संग मैं अब कोशिश जरूर करूंगी, मैं एवरी फ्राइडे आने का बहुत कोशिश करूंगी। और दूसरा संगत जी, मुझे एक और चीज बोली थी कि कल अहमदाबाद में एक बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हुआ है, वो आप सबको भी पता है। और जिन जिन के फैमिली को लॉस हुआ है, उनकी
उनकी जो आत्मा है उनको शांति मिले। और बस मैं कुछ नहीं कहना चाहती, बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी भी ना हम ये ना सोचे, हमारी लाइफ में ना हमेशा खुश रहना चाहिए। जितना आप खुश रहोगे ना उतने आपके आजू बाजू हर चीज खुश होगी, हर चीज पॉजिटिव होगी। जितना हम लोग कुड़ते रहेंगे, जितना हम दूसरों के बारे में भी सोचेंगे कि ये ऐसे बोल रहा है, वो वैसे बोल रहा है, वो इधर की बात उधर करेंगे ना, हमारी लाइफ हमेशा नेगेटिव रहेगी। सो हमेशा खुश रहो, क्योंकि देखो हमें नहीं पता है कब क्या हो जाएगा, किसी को भी नहीं पता है। बट आप जितना खुश रहोगे ना हर चीज अच्छी रहेगी, हर चीज खुशी से होगी। और कोशिश करो कि सामने वाले को आप खुश, वो भी एक कला होती है, वो भी एक टैलेंट होता है जो आप सामने वाले को खुश कर सको। एंड वो बहुत अच्छी कला होती है, वो टैलेंट बहुत अच्छा होता है, वो हर किसी के बस की बात नहीं होती। बट कोशिश करो कि सब के साथ आप हंस के मिलके खुश रहो। आप जितने खुश रहोगे ना आपके कर्म उतने अच्छे रहेंगे, जल्दी जल्दी आपके कर्म कटेंगे। जैसे गुरुजी बोलते हैं ना, मैं 90% कर्म मैं काटता हूँ, 10% तुम्हें काटना। तो जो 10% कर्म है ना वो जल्दी कटेंगे और अच्छे से कटेंगे। जितनी प्लानिंग प्लॉटिंग्स करेंगे ना उतने हमें और टाइम लगेगा कर्म कटवाने में, बहुत टाइम लगे। सो हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। एंड सॉरी अगर मेरे से इस सत्संग में कोई भी भूल हो तो मुझे माफ करना। सॉरी, अपनी संगत समझ के माफ करना। जय गुरु जी सबको।